फिज़ा और रिदा, आप दोनों बहनों को शर्म आनी चाहिए। अपने भाई के खिलाफ जो महाज खड़ा किया हुआ है ना, मैं इस चीज़ के लिए कभी आप लोगों को माफ़ नहीं कर सकता। जिसको सुनकर साफ साफ फिज़ा कहती है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि महाज तो आप दोनों ने शुरू किया हुआ है, जिसका इख्तिताम ही नहीं हो रहा। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे तो आज शर्म आ रही है आप दोनों को अपनी बहन कहते हुए। आखिर किस मिट्टी की बनी हो, एक लड़की आपके लिए जान निछावर कर रही है और दिन रात एक करके आप लोगों के घर बसाने की कोशिश कर रही है, और आप उसी के पीछे इतनी इतनी बातें करके उसको ही जलील करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आखिर क्या चाहते हो आप लोग? जिसको सुनकर साफ साफ फिजा भी कह देती है कि मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। तो बेहतर यही है कि आप अपने ये मामलात सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखें, क्योंकि अब मैं आप लोगों की एक नहीं सुनने वाली। आपने जो करना था सो कर दिया है। बस जितनी जल्दी हो सके उसके मामलात निपटें और वो यहाँ से चली जाए, बस वो यही चाहती है। लेकिन रिदा का गम उसको खाया जा रहा है कि आखिर रिदा यहाँ पे कैसे सरवाइव करेगी, क्योंकि वो जानती है कि किसी भी तरह से उसको यहाँ पे सुकून नहीं आने वाला, और ये लोग कभी भी उसको सुकून नहीं लेने देंगे। जिसके लिए वो कहती है कि आप लोगों ने ये कोई अच्छा फैसला नहीं किया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी भी तरह से आपको उसकी शादी उसके साथ ही करवानी चाहिए थी। उस पर ये जुल्म ज्यादती करके आखिर क्या जताने की कोशिश की जा रही है? मुझे भी तो पता चले कि आखिर आप लोगों के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जिस पर रानी कहती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं और आइंदा तुम कुछ भी ऐसा नहीं बोलोगी, तो ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना और हमारे मामला से हमेशा दूर ही रहना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल अटल है। ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है? वो उसको रोकती है और कहती है कि देखो, कुछ भी गलत मत करना, अब जो भी करोगी तुम्हारे ऊपर ही आन पड़ेगी और मैं नहीं चाहती हूँ। जिस पर रानी कहती है कि आपको तो मेरे ऊपर हमेशा से शक ही रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कोई ज्यादती करूँगी? देखिए, अपने दिल से ये सारी बातें क्यों नहीं निकाल देती आप देखेंगे जी, फिज़ा जो है वो भी इस चीज़ पर पूरा पूरा यकीन करती है और रिदा को कहती है कि ये सारा किया दरा रानी भाभी का है, ताकि अरहम और उसकी माँ यहाँ पे ना आ सके, क्योंकि वो जानती है कि चाहे जो कुछ भी हो वो लोग हमारे सके हैं और वो हमारे साथ किसी भी ऐसे इंसान को नहीं रहने देना चाहती जो हमारे बारे में ठीक हो। फिज़ा की बातों पर एग्री करती है रिदा, लेकिन वो कहती है कि हमारी इस बात का यकीन आखिर कौन करेगा, क्योंकि रानी भाभी ने पूरे तरीके से साकिब भाई का दिमाग ख़राब करके रख दिया है और वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। रानी ये सारी बातें सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या करना चाहते हो। एक तो आप लोगों के साथ मैं नेकी करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर ऊपर से आप लोग ही मुझे बातें सुनाने लग गए हो। आखिर ये सारा मामला है क्या? मुझे तो किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जिस पर रिदा कहती है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ आपके बारे में वैसे ही बात कर रहे थे, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपको कोई भी तकलीफ़ पहुंचाई जाए। इस पर वो कहती है कि रिदा, तुम जितनी मासूम नज़र आती हो ना, ऐसी नहीं हो। तो बेहतर यही है कि ये सारा ढोंग रचाना हमारे सामने तुम्हें बिल्कुल बंद करना होगा, वरना मसला तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, वरना मामलात इस कदर ख़राब होंगे कि मैं खुद नहीं संभाल पाऊंगी। अभी तक अगर आप लोग यहाँ पे बचे हुए नज़र आ रहे हो ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से ही नज़र आ रहे हो। रानी ने दोहरी चाल चल दी है। जिस तरीके से वो अरहम और उसकी माँ को बुलाकर सबके सामने ठीक बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन सामने ही मुकर जाएगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि साकिब को इस बात का शदीद गुस्सा चढ़ जाता है और कहता है कि आप लोग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर कितनी दफ़ा आपको जलील करके यहाँ से निकालूं। अरे भाई, मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आप लोग बाज नहीं आ रहे। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई, इस रानी ने हमें बुलाया था
और पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। आगे से आप देखेंगे कि जी रानी की माँ कहती है कि चलो वो आ गए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब हमें भी दिल से सारी बात को बुला देना चाहिए। देखो अब तुम्हें भी सही तरीके से हर चीज़ की शुरुआत करनी है। लेकिन फिज़ा को समझ आ गई है कि ये सारा कुछ किया धरा रानी का है और रानी ने ही सब कुछ करवाया है, लेकिन खामोशी के साथ हर चीज़ को देखती है। उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि देखो फिज़ा, रानी से दूर रहना और रानी से कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रानी किसी भी तरीके से कुछ भी कर सकती है और ये बात तुम शायद अभी नहीं जानती। वो मेरी बेटी है और मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसके दिमाग में आखिर क्या चलता रहता है। आप देखेंगे कि रानी किस कदर परेशान हो जाती है जब उसको साकिब कहता है कि आखिर तुमने वाकई में तो उन लोगों को नहीं बुलाया, आखिर क्यों ये लोग बार बार यहाँ पे आके हमारी ज़िंदगी को जीरन करने की कोशिश करते हैं। जिसको सुनकर रानी कहती है कि अरे भैया आप भी उन लोगों का यकीन कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके अलावा उन लोगों को और कोई मकसद नहीं है। मुझे तो मामलात कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। यानी कि वो साफ साफ तरीके से चाहती है कि रिदा वहाँ पे ना जाए और सारा ताल्लुक वास्ता उन लोगों से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन लोगों की ज़िंदगियों को ढाल सके। उसकी माँ काफ़ी परेशान है और कहती है कि मुझे समझ आ रही है कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसको रोकती है और कहती है कि देखो कुछ भी गलत मत करना, अब जो भी करोगी तुम्हारे ऊपर ही आन पड़ेगी और मैं नहीं चाहती हूँ। जिस पर रानी कहती है कि आपको तो मेरे ऊपर हमेशा से शक ही रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के साथ कोई ज्यादती करूँगी। देखिए अपने दिल से ये सारी बातें क्यों नहीं निकाल देती आप देखेंगे जी फिज़ा जो है वो भी इस चीज़ पर पूरा पूरा यकीन करती है और रिदा को कहती है कि ये सारा किया दरा रानी भाभी का है, ताकि अरहम और उसकी माँ यहाँ पे ना आ सके, क्योंकि वो जानती है कि चाहे जो कुछ भी हो वो लोग हमारे सके हैं और वो हमारे साथ किसी भी ऐसे इंसान को नहीं रहने देना चाहती जो हमारे बारे में ठीक हो। फिज़ा की बातों पर एग्री करती है रिदा, लेकिन वो कहती है कि हमारी इस बात का यकीन आखिर कौन करेगा, क्योंकि रानी भाभी ने पूरे तरीके से साकिब भाई का दिमाग ख़राब करके रख दिया है और वो किसी भी तरह से इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। रानी ये सारी बातें सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप लोग क्या करना चाहते हो। एक तो आप लोगों के साथ मैं नेकी करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर ऊपर से आप लोग ही मुझे बातें सुनाने लग गए हो। आखिर ये सारा मामला है क्या? मुझे तो किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जिस पर रिदा कहती है कि आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ आपके बारे में वैसे ही बात कर रहे थे, हमारा मकसद ये नहीं था कि आपको कोई भी तकलीफ़ पहुंचाई जाए। इस पर वो कहती है कि रिदा तुम जितनी मासूम नज़र आती हो ना, ऐसी नहीं हो। तो बेहतर यही है कि ये सारा ढोंग रचाना हमारे सामने तुम्हें बिल्कुल बंद करना होगा, वरना मसला तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा, वरना मामलात इस कदर ख़राब होंगे कि मैं खुद नहीं संभाल पाऊंगी। अभी तक अगर आप लोग यहाँ पे बचे हुए नज़र आ रहे हो